नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित मंदिर में जलभराव और मलबा हटाए जाने की जानकारी ली और पुजारियों एवं स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान निरीक्षण के बाद उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की है। आपदा विभाग केंद्र में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ प्रदेश में लगातार हो रही आपदा को लेकर बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को आपदा से बचाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक, जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है, तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए, और नदी नाले ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जा चुका है। क्योंकि सर यात्रा अभी माना जाता है 15 सितंबर का मौसम ठीक होगा, यात्रा अपने रिजर्व में आएगी, तो आपकी यात्रियों से अपील बतौर मुख्यमंत्री। देखिए, यात्रा अभी हमारी बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, गंगोत्री की और यमुनोत्री की सभी जगह अभी सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। लेकिन फिर भी हमारा यात्रियों से कहना है कि अभी जो 4-5 दिन मौसम विभाग के द्वारा और मानसून का जो समय है उसमें मौसम की जो भविष्यवाणी होती है या अनुमान जो किया जाता है उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को नियोजन करें, जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। वैसे हमारा संपूर्ण प्रयास है कि ये दूसरे चरण की यात्रा भी पहले चरण की जिस प्रकार से यात्रा हुई, अच्छे प्रकार से लोग श्रद्धालु आए, तीर्थयात्री आए, अपने दर्शन किए और सुरक्षित और आसानी से वापस गए। हमारा प्रयास है हर एक यात्री जो भी आएगा उसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश भर में हो रही आपदा के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित आपदा परिचार केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चमोली के नंदानगर में आई आपदा के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और राहत बचाव कार्यों का अपडेट लिया और मीडिया से साझा किया कि लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। घायलों को चिकित्सालय भेजा जा रहा है और प्रभावितों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि चमोली जनपद में हुई आपदा में 33 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि लगभग 20 लोग घायल, 14 लापता और 200 से अधिक प्रभावित हैं। इसी कड़ी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं और सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी हमने जो लोग घायल हैं उनको उस लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है, तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं
वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे, उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड में भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां बाल बाल उनकी जान बची। हादसा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ। दरअसल सांसद रास्ते में भूस्खलन होता देख रुक गए। अपनी गाड़ी से उतरकर वो बाकी लोगों को पीछे आने को कह रहे थे, तभी इतनी तेजी से पहाड़ भरभरा कर गिरा कि अनिल बलूनी भी घबरा गए और तेजी से पीछे की ओर भागे। उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। ये दृश्य स्वयं बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली की मंगल कामना करता हूं। आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवा भाव की सराहना करता हूं। मसूरी में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया है और करीब 2000 पर्यटक फंस गए हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मिलकर राहत कार्य तेज किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे। वहीं क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 48 घंटे में बैली ब्रिज तैयार कर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। बता दें, लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने में जुटा है। वहीं पर्यटकों को भोजन, पानी और आश्रय की सुविधा प्रदान की गई है। हम परसों से फंसे हुए हैं, परसों रात से बादल फटा था ना, तो रास्ते में थे, रास्ते फिर बिल्कुल ब्लॉक हो गया। रास्ते पे गाड़ी बिल्कुल पत्थर गिर रहे थे ऊपर से और रोड पे पानी पानी सारे पत्थर था, ब्लॉक हो गया था पूरा रोड। कल से फिर रास्ते में स्टे किया। अब क्या अधिकारियों से क्या कहा जा रहा है? बोल तो रहे हैं जल्दी से जल्दी, साथ लगे हुए हैं। देखो आप काम कर रहे हैं, देखो हो जाएगा तो रात तक निकल जाएंगे। देखते हैं कितना वो होता है। तो यहाँ के लोकल लोग हैं, किस तरीके से? लोकल लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में, बिल्कुल ये अच्छे भी लगे हुए हैं निकालने के लिए। टूरिस्ट को बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप 3 दिन हो गए? हाँ जी, 3 दिन हो गए। खाने पीने की व्यवस्था है जो रहने की? बस ऐसा ही है सर, जैसा मिल रहा है वैसा स्टे अपने कर रहे हैं होटल वगैरह में। क्या करें अब, गाड़ी में भी सो के देख रहे तो जैसा भी वो है लगे हुए हैं उसमें। हमारा मसूरी देहरादून जो हाईवे है उसका हमारे पुलिस, ARTO और जो एक्शंस हैं हमारे PWD, हम सभी के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया कि क्या ये रोड सेफ है या नहीं। तो इसी क्रम में भी हम देखा कि कुछ जगहों पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने कार्य बिल्कुल कर दिया है। लगभग कार्य कंप्लीट होने पे है, कार्य समाप्ति पे है। तो इस उपरांत जो है ट्रैफिक को थोड़ा सुचारू किया जाएगा। स्पेशली पहले हमारी प्रायोरिटी के जो लोग फंसे हुए हैं देहरादून मसूरी के बीच में, कि पहले उनको हम सेफली पहुँचाएँ और इसके उपरांत जो है इस पूरी रोड को भी हम जो है चालू कर देंगे लाइट व्हीकल्स। हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं। पिछले 1 महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है। प्रशासन और विशेषज्ञों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि स्लाइडिंग जोन की जानकारी मिलने पर राज्य आपदा प्रबंधन, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी भी की जा रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी माननीय महोदय से मेरा विनम्र निवेदन और एक अपील है जनहित में। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हर की पौड़ी तक जाती है मनसा देवी पर्वतमाला, इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन को जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है
और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें से कुछ हिस्सा कल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछली तरफ उसमें से कुछ मिट्टी वगैरह ढही है और आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आगामी समय में नवरात्रि है जिसमें महाकाली मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भीमगोड़े से लेके हर की पौड़ी तक एकल पैदल मार्ग है जिससे हर की पौड़ी तक श्रद्धालुगण आवागमन करते हैं। साथ ही भीमगोड़ा रिहायशी इलाका और उसके साथ साथ काली मंदिर के आसपास का भी रिहायशी इलाका होता है। ये अगर बाढ़ क्षतिग्रस्त होते हैं, टूट के गिरता है, ये सब तो भारी क्षति, भारी अनहोनी की हमारे को इसमें आशंका है। देहरादून में साल 2014 में 7 साल की नन्ही परी के साथ हुई दरिंदगी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से सजा हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। न्याय विभाग मजबूत पैरवी करेगा और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। दो 2014 में मासूम बेटी नन्ही परी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की विभत्स घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इस मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 11 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आरोपी को बरी कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया है। हल्द्वानी में 2014 में नन्ही परी के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका साथ रेप हुआ था और उसके बाद उसका मर्डर हो गया था और जो आरोपी थे उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से जो आरोपी था उसको बाइज्जत बरी किया गया। आज हम लोग इसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले। हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इस केस को एक बार से दोबारा से सुना जाए। रिव्यू पिटीशन इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर अपराधी छूटते जाएंगे, महिलाओं का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लगातार इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है कि जिन लोगों को अभी अंकिता भंडारी के केस में फांसी की सजा मिली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कहीं कल को वो लोग भी ना छूट जाए। तो इस पे एक बार सुप्रीम कोर्ट को जरूर ध्यान देना चाहिए। सरकार को एक मजबूत पैरवी नन्ही परी कशिश के लिए करवानी चाहिए। देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने की तैयारी है, जिसके तहत मौजूदा 4 स्तरीय कर ढांचे को सरल बनाकर सिर्फ 2 दरों 5% और 18% में बदला जाएगा, जबकि कुछ खास वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा। वहीं बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में 30 से 32% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने जनता के हित में कर व्यवस्था को आसान किया है। इससे न केवल लोगों के पास बचत बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ रुपया के स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लीजिए सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी, फैन, उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं, उसको सब जगह टैक्स को या तो निल कर दिया या 5% लिया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% टैक्स आप 0 दे रहे हैं आप। तो इस तरह से जो बेनिफिट्स दिया, टोटल मोदी सरकार का दिमाग में ये है कि भाई लोग सुबह से उठे और शाम तक सोने जाएं, जो चीजें उनको चाहिए, जो बेसिक यूज की चीजें हैं, उस पर पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए। और इस जीएसटी के अंदर में जो आप लोग देखेंगे 22 तारीख के बाद से हर चीज के दाम बदल जाएंगे, लोग को इमीडिएट बेनिफिट होगा, लोग को बेनिफिट होगा, लोग के पास पैसा आएगा तो लोग उसको बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इकोनॉमी एज वी कॉल इट्स ए चेन ऑफ इवेंट्स। उस इवेंट्स का सबसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है।
हरिद्वार में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। रोडी बेलवाला मैदान में पदाधिकारियों ने स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम किया। ये स्वच्छता अभियान 17 सितंबर को शुरू हुआ, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। सुलभ इंटरनेशनल ने बताया कि पूरे देश में कई जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हम लोग स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को चला। इसमें उत्तराखंड प्रदेश में हम लोगों ने 3 जगह को चुना है, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। सुबह में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देहरादून में कार्यक्रम हुआ। माननीय विधायक और मेयर ऋषिकेश के द्वारा ऋषिकेश में सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया और अभी हरिद्वार में शुभारंभ किया गया। ये 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा और जगह जगह हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और सफाई अभियान यहाँ के नगर निगम के साथ कोलैबोरेट करके उत्तराखंड पर्यटन के साथ मिलके हर एक जगह हम लोग करेंगे। खटीमा के वार्ड 18 में वार्ड वासियों ने सभासद के नेतृत्व में एसडीएम तुषार सैनी को शिकायती पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने अवैध शराब निर्माण अड्डा और मादक पदार्थों की बिक्री रोकने की मांग की है। साथ ही वार्ड वासियों का कहना है कि शराब माफिया खुलेआम सक्रिय है। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा खतरे में है। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। के मामला ये हमारे क्षेत्र में जो गंदगी कच्ची शराब फैला रखी है, गंदा इलाका कर रखा, हम चाहते हैं कि उस इलाके से इस चीज़ को हटा दिया जाए और अवैध कब्जा वहाँ पे जो सरकारी कब्जा है वन क्षेत्र विभाग का, उसको भी वहाँ से खाली करा के और बच्चों को खेल कूद के लिए निर्माण करा जाए। हम यही चाहते हैं, यही मांग है हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से और ये पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि वो चीज़ को हमारे वहाँ से स्थानीय करके दिया जाए। ये बहुत पुराना है सर, ये बहुत काफी समय से चल रहा है। इसकी मांगे पहले भी उठी पर गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी इस चीज को। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुने और वहाँ पे कच्ची शराब, स्मैक और कई चीजों का व्यापार भी हो रहा है। अच्छा, पहले बार 2 बार भी क्या बना चुका है और कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कोतवाल साहब से भी कहा था, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। और जल्दी यहाँ पे छापेमारी की और की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लोग लिख पाए जाएंगे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इनका सत्यापन और जो लोग ये भी प्रकरण संज्ञान में आए कि कुछ बाहरी लोग इस व्यापार को कर रहे हैं, तो एक सत्यापन की कार्रवाई भी हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ ये भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार के लोगों द्वारा सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जे किए गए हैं, तो वो भी हम जाँच करा रहे हैं और यदि इसमें सत्यता पाई जाएगी तो उसको तुरंत जो है वो ज़मीनों को खाली कराया जाएगा। हरिद्वार में विवादित संपत्तियों और अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों पर सुराज सेवा दल ने आवाज उठाई है। संगठन ने एसपी सिटी पंकज गैरोला को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि बाहरी अपराधी बड़े नेताओं की शरण लेकर जनता को डरा धमका रहे हैं। विवादित जमीनों पर होटल बनाए जा रहे हैं। ब्याजखोरी से लोगों की संपत्तियां हड़पी जा रही हैं और स्मैक जैसे नशे का कारोबार भी फैल रहा है। सुराज सेवा दल का कहना है कि यदि इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। जनपद के अंदर मैं तमाम ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में तो जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई। जो बड़े बड़े माफिया थे उनको या तो भगवान के घर पहुँचाया गया या फिर जेल की सलाखों में डाला गया। तमाम बाहर से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से जो बड़े बड़े माफिया हैं वो उत्तराखंड को अपनी संरक्षण स्थान बना रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो ज़मीन है उनको विवादित बनाने का काम कर रहे हैं। विवादित ज़मीनों में जो है अपना आकाओं को खुश करने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो आज हमने एसपी सिटी महोदय को, भूपत वाला या तमाम हरिद्वार में जहाँ भी जो विवादित ज़मीन है उसकी पूरा एक डाटा खाका तैयार करके उसकी गोपनीय जाँच या एसओजी द्वारा जाँच कराई जाए और उस पर जितने भी माफिया जो नेतागण इन्वॉल्व हैं
उनके खिलाफ एक रिपोर्ट प्रेषित की जाए शासन को, सरकार को, और उनके भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तमाम जो बाहर से जो माफिया बदमाश आ रखे हैं उनको भगवान के घर योगी जी की दर्जे पर पहुँचाने का काम करें और उत्तराखंड जो देवभूमि है उसको नरक भूमि न बनने दें। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है। श्यामपुर में गेंडीघाटा क्षेत्र में एक मारपीट के 2 पक्षों में घटना हुई है जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में मुख्य रूप से कहा गया कि जो पीड़ित पक्ष है उसके नाम जो है जो दूसरे के जो लिखाए गए हैं वो गलत लिखाए गए, वो कुछ लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। इन्हीं बिंदुओं पर इनके द्वारा जो है जो वक्तव्य दिया गया था प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो घटनाक्रम है उसकी वास्तविक और सही तथ्यों के आधार पर जांच की जाए और जो वास्तविकता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।